हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के इस चैनल रोग ज्ञान में। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कुछ स्ट्रक्चर और यूज के बारे में। हालांकि स्ट्रक्चर और यूज का कोई भरोसा नहीं कि कौन सा स्ट्रक्चर और यूज कब एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारी स्ट्रक्चर और यूज सिलेबस में दिया हुआ है। वह कोई भी एग्जामिनर स्ट्रक्चर और यूज उठा करके दे सकता है। फिर भी मैंने उस स्ट्रक्चर और यूज को इस वीडियो में उठाया है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जिनकी आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने पहला जो उठाया है वो है बेनिलीन। बेनिलीन का स्ट्रक्चर और यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेनिलीन के साथ साथ एक दो और स्ट्रक्चर यूज दे करके एग्जामिनर कभी कभी 7 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेनिलीन का ये आपका स्ट्रक्चर है और इसका यूज है, इट इज़ यूज फॉर फ्लेवरिंग एजेंट, यानी यह फ्लेवरिंग एजेंट में यूज होता है बेनिलीन। और इट इज़ यूज एन एंटीऑक्सीडेंट। बेनिलीन फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज हो सकता है और एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज हो सकता है। स्ट्रक्चर और यूज का कोई विशेष ट्रिक नहीं है जिसे बता दिया जाए और आप उसे आसानी से बना सकें। स्ट्रक्चर और यूज को याद करने का मुख्य एक ही तरीका होता है, जिसे आप बार बार इसे बनाएं, स्ट्रक्चर को बनाएं और इसको ध्यान में रखें। दूसरा स्ट्रक्चर और यूज है बेंजल्डिहाइड का। जो बेंजल्डिहाइड है इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। आपको बेंजीन बनाना है और CHO जोड़ देना है। इसका यूज है, इट इज़ आल्सो यूज एन सम फार्मास्यूटिकल सोप, यानी जो बेंजल्डिहाइड है यह फार्मास्यूटिकल सोप की तरह यूज होता है। अब देखते हैं जो तीसरा स्ट्रक्चर यूज है वो है फार्मेल्डिहाइड का। फार्मेल्डिहाइड का मार्कुलर फार्मूला होता है HCHO। इसका भी स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, H सिंगल बाड C डबल बाड O सिंगल बाड H। इसका यूज है, इट इज़ यूज एन प्रिजर्वेटिव इन मेडिकल लेबोरेटरी, यानी लेबोरेटरी में प्रिजर्वेटिव की तरह यह यूज होता है फार्मेल्डिहाइड। और दूसरा है, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग मटेरियल, यानी बिल्डिंग मटेरियल में भी इसका यूज होता है। आपका चौथा है पैरेल्डिहाइड का। पैरेल्डिहाइड का यह स्ट्रक्चर है और इसका यूज है, इट इज़ यूज फॉर सेडेटिव हाइपोटिक इन कफ सिरप। जो पैरेल्डिहाइड है यह कफ सिरप में यूज होता है। आपका पांचवा स्ट्रक्चर और यूज है ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑक्जेलिक एसिड, एस्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड को दे करके एग्जामिनर 7 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए ऑक्जेलिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर है ऑक्जेलिक एसिड का, ये स्ट्रक्चर है और इसका यूज है, इट इज़ यूज फॉर एन एसिड राइंस इन लॉन्ड्रीज, यानी लॉन्ड्री में इसका उपयोग होता है। दूसरा, यूज फॉर डस्ट क्लीनिंग, यानी जो भी डस्ट मटेरियल होता है उसको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपका 6 नंबर का स्ट्रक्चर यूज है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका टफ है। ये सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है और इसका यूज है, इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, यानी पॉलीमर को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका दूसरा यूज है, यूज एन एंटी माइक्रोबियल, यानी माइक्रोब्स को भी मारने में इसका उपयोग किया जाता है सिट्रिक एसिड का। आपका 7 नंबर का स्ट्रक्चर और यूज है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है और इसका यूज है, इट इज़ यूज फॉर फूड प्रिजर्वेटिव, यानी फूड को, भोजन को प्रिजर्व करने के लिए जो एसिटिक एसिड होता है इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपका 8 नंबर का स्ट्रक्चर यूज है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का ये काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपको दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए, यानी दही जमाने के लिए उपयोग किया जाता है। लैक्टिक एसिड देखिए वही लिखा हुआ है, इट इज़ आल्सो हेल्पफुल ऑफ कोगुलेशन फॉर मिल्क एंड प्रोटीन। यह जो लैक्टिक एसिड होता है दूध को जमाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा है, इट इज़ यूज एन कूलिंग एजेंट, कूलिंग एजेंट की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। लैक्टिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है और इसका 2 यूज है, पहला जो दूध जमाने के लिए, दूसरा कूलिंग एजेंट की तरह। आपका 9 नंबर का स्ट्रक्चर यूज है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, ये भी काफ़ी सिंपल है और इसका यूज है, सैलिसिलिक एसिड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, यानी स्किन डिसऑर्डर मतलब आपके स्किन पर, त्वचा पर कोई त्वचा संबंधित रोग होता है, जैसे कि खाद, खुजली या और भी जो स्किन से संबंधित रोग होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है स्किन डिसऑर्डर। दूसरा है
इट इज़ यूज एन एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी सूजन के लिए भी एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, सूजन नाशक भी होता है। तीसरा है यूज एन एंटीसेप्टिक एंड फंगिसाइडल, यानी एंटीसेप्टिक की तरह बैक्टीरिया वायरस से बचाता है और फंगिसाइडल यानी फंगस को भी ये किल करता है। आपका 10th नंबर का जो स्ट्रक्चर यूज है एम्फिटामिन, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्फिटामिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार इसको रिवाइज किया गया है एग्जाम में, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। इसका ये स्ट्रक्चर है और इसका यूज है, इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अटेंशन डिफाइसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है यूज फॉर नार्कोलेप्सी एंड ओबेसिटी, इसका यूज नार्कोलेप्सी और ओबेसिटी में भी इसका उपयोग किया जाता है। एम्फिटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है या एग्ज़ाम में इसको अधिकतर आने की चांसेस होती हैं। यह देखिए इसका 2 ही उपयोग मैंने लिखा है, यूज लिखा है, आप चाहें तो इसको और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यही 2 लिखा है। पहला है आपका हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में इसका उपयोग किया जाता है, दूसरा नार्कोलेप्सी एंड ओबेसिटी में उपयोग किया जाता है।